नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स और उससे रिलेटेड इश्यूज़ पे आप लोगों से बात करूंगा। अब तक हम लोगों ने बात की है इन्वेस्टमेंट को लेके, मगर उसमें जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से जिक्र किया हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी टैक्सेशन के ऊपर। और टैक्सेशन किस तरह से, तो किस तरह से आप अपने टैक्सेशन को बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स गेन के तहत और शॉर्ट टर्म टैक्स गेन के तहत। ये दोनों वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे कि लॉन्ग टर्म टैक्स गेन इतना लग गया, शॉर्ट टर्म टैक्स गेन इतना हुआ, और इस हिसाब से आप टैक्स पे आपको करना पड़ता है। तो आज समझिए कि किस एसेट क्लास किस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स कितना लगता है और किस तरह से आपको अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कितना कितना किस एसेट क्लास में टैक्सेस होते हैं, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज से रिलेटेड शेयर्स स्टॉक की, तो उस पर शॉर्ट टर्म टैक्स गेन यानी अगर एक साल से नीचे को माना जाता है शॉर्ट टर्म, तो एक साल के नीचे अगर जो भी गेन होता है उस पर आपको 15% का टैक्स लगता है। सपोज कीजिए आपने कोई भी म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स लिया, म्यूचुअल फंड की पर्टिकुलरली इंडियन इक्विटीज़ फंड्स लिया आपने, और उस पर आपने 1 लाख के जगह पे 1,50,000 रुपया कमाया, तो 50,000 का 15% आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। मगर वहीं अगर आपके ये इन्वेस्टमेंट एक साल से अधिक रह जाते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना लगता है? 10% लगता है, कि जहां यहाँ 15% लग रहा था वहां 10% लगता है। मगर इसके साथ साथ एक और एडवांटेज है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत कि जो भी आपको टैक्स लगते हैं उसमें पहला 1 लाख आपको एग्जम्प्टेड होता है, यानी उस पर कोई टैक्स पे करना नहीं होता। यानी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की इक्विटीज, क्योंकि इन दोनों के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिमिलर होते हैं, इनको एक ही कैटेगरी में माना जाता है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दोनों को मिला के अगर 1 लाख से ऊपर आपका गेन होगा तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद निकाला और उस पर आपको मिला 2 लाख रुपया मिले आपको, तो यानी 1 लाख का टैक्स गेन हुआ, तो 1 लाख का आपको कैपिटल गेन जो हुआ उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। मगर वही 1 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगा तो आपको 10% के टैक्स लगेंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि दोनों सिमिलर होते हैं, शेयर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज वाले, खास के इंडियन इक्विटीज वाले, उनका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से सेम होता है। अब आते हैं बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड डेट फंड्स। उस तरह के फंड्स में आपको शॉर्ट टर्म 3 साल तक, यानी आपने इन्वेस्ट किया और 3 साल तक आपने 3 साल के अंदर पैसे निकालें, तो जितने भी गेन होंगे, जितने भी पैसे आपको मिलेंगे गेन के रूप में, वो आपको उस पर टैक्स कितना लगेगा? तो जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आप हैं, अगर आप 30% में हैं तो 30% लग जाएंगे, 20% में है तो 20% लग जाएंगे, 10% में है तो 10% लगेगा। जिस भी टैक्स स्लैब में है उसके हिसाब से आपको पे करना होगा अगर 3 साल के अंदर आपने पैसा विड्रॉ किया तो। मगर वहीं अगर 3 साल से ऊपर चला गया आपका इन्वेस्टमेंट, 3 साल के बाद आप विड्रॉ करने जाते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। जो इंडेक्सेशन की चर्चा मैंने इन्फ्लेशन का जब टॉपिक लिया था तो आपसे चर्चा की थी। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके तब उसके ऊपर आपको 20% देना होता है, यानी इंडेक्सेशन काट के तब 20% देना होता है, यानी टैक्स लायबिलिटीज काफ़ी कम हो जाती है, बशर्ते आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल से ऊपर रह जाए। जिसमें जो क्वालिफाइड करते हैं बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स, और जो म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स हैं, डेट फंड्स हैं, वो इसमें क्वालिफाई करता है। तो जब भी आप प्लान करें, जैसे बैंक डिपॉजिट्स आप करते हैं, तो बैंक डिपॉजिट्स इसमें कहीं भी क्वालिफाई नहीं करता है, वो प्योरली आपको जाता है, वो आपकी इनकम के हिसाब से आपकी इनकम में ऐड होता है, करेक्ट। तो बैंक डिपॉजिट्स को बॉन्ड के साथ कभी भी कंफ्यूज ना करें, या डेट म्यूचुअल फंड के साथ कैपिटल गेन के तहत कंफ्यूज ना करें। अब आते हैं गोल्ड, एक दूसरा एसेट क्लास जो इंपॉर्टेंट है, फिजिकल गोल्ड या ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड के माध्यम से अगर आप लेते हैं तो फिर उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर है कि 3 साल के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो एज पर आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। जिस भी टैक्स स्लैब में है उतना आप टैक्स देते हैं। मगर 3 साल से ऊपर होता है तो इसमें भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है आपको, और आपको 20% का टैक्स
इंडेक्सेशन काट के तब देना पड़ता है। यानी टैक्स लायबिलिटीज डेट फंड की तरह ही सिमिलर होता है फिजिकल गोल्ड और ईटीएफ में। वेरा जब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें, जो गवर्नमेंट ने पिछले सालों से लेके आया है, उसमें एक अलग सुविधा है। ऑफ कोर्स इसमें जो इंटरेस्ट मिलते हैं 2.5%, वो आपके इनकम में ऐड होते हैं और उस पर आपको टैक्स पे करना होता है एज पर योर स्लैब। मगर जो मैच्योरिटी होती है, और अगर आप 5 साल के बाद इसको विड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी विंडो 8 ईयर की मैच्योरिटी है, मगर 5 साल के बाद विंडो खुलता है, इसमें अगर आप लेते हैं तो ये टैक्स फ्री होता है। यानी कि इसकी मैच्योरिटी पे कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है 5 साल के बाद, जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से आप पैसा निकालते हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स इसलिए रखा गया है ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि फिजिकल गोल्ड की जगह लोग गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाएं और गवर्नमेंट को जो गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है विदेश से, वो कम करना पड़े। अब आते हैं रियल एस्टेट। कोई भी प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें नियम यही है कि 24 महीने यानी 22 ईयर्स से पहले आप विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसा आपको गेन होगा, उस पर आपको एज पर इनकम स्लैब अगेन आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और जिस भी इनकम स्लैब में आप फॉल करते हैं 20, 30, 10 या जिस भी इनकम स्लैब में करते हैं फॉल, उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। मगर अगर 2 साल से ज़्यादा आपका रह गया तो फिर से इसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत उस पर फिर 20% इंडेक्सेशन काट के 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निश्चित रूप से हर एसेट क्लास के लिए थोड़ा अलग अलग है। शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी बहुत अलग अलग यहाँ भी है। शॉर्ट टर्म में फिर भी इक्विटीज छोड़ के बाकी चीज़ें मोर और लेस सिमिलर ही दिखती है, मगर लॉन्ग टर्म बिल्कुल ही अलग अलग है। तो हर एसेट क्लास पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत ये है कि जब आप इसमें एग्जिट करेंगे, जब आप इससे पैसा निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो आप शॉर्ट टर्म गेन के अंतर्गत आते हैं या लॉन्ग टर्म गेन के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट। अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल किया या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ तो उसको बचाने के भी बहुत सारे उपाय हैं, मगर एक जो सबसे आसान उपाय है कि 54 ईसी बॉन्ड में, जो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर, इनकम टैक्स द्वारा डिक्लेयर्ड है 54 ईसी बॉन्ड्स, और टाइम टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, पीएसयू इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जरिए बॉन्ड आता है। उस पैसे को अगर 6 महीने के अंदर, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए और 6 महीने के अंदर अगर आप उसको उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको ये टैक्स 20% जो इंडेक्सेशन के बाद लगता था, वो भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर इसमें लिमिट किया है कि 1 साल में आप 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी 50 लाख तक का जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वही यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज के डेट पे इस पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है, और ये 5 ईयर के लिए लॉक होती है। और इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, सालाना आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से, जो मैंने कहा, वो टैक्सेबल होगा। मगर करेक्ट। तो आप अपने इमीडिएट टैक्स लायबिलिटीज को डिफर करने का उपाय भी है। इसके अलावा सर्टेन और उपाय हैं कि अगर आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप स्पेशल अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट, स्पेशल अकाउंट में रख सकते हैं, और उसके बाद उसको आप परचेज अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, मगर उस अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस तरह के सर्टेन प्रोविजंस और भी हैं। इसलिए जब भी कभी भी किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें तो निश्चित रूप से आप पहले देख लें कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें कितने लग रहे हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने लग रहे हैं। या तो आप खुद ड्यू डिलिजेंस करें, खुद कैलकुलेट करें, या किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें जो कि इन चीज़ों का आपका कैलकुलेट करेगा आपके बिहाफ पे। और आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस तरह से टैक्स लायबिलिटीज आपकी आने वाली है किसी भी इन्वेस्टमेंट के जरिए। मैं तो एक स्टेप और आगे जाके आपसे कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त ही आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आप जो जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मैच्योरिटी पे या विड्रॉल के टाइम क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन, कैपिटल गेन को, तो निश्चित रूप से ये आपके ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद करेगा। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ये चैप्टर मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड या और भी कोई भी सवाल आपके मन में आता हो तो कृपया आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे बताइए हमें, ताकि मैं उस प्रश्नों का जवाब दे सकूं। फ्राइडे को जो हम लोग वीकली फ्राइडे नाइट करते हैं 8 बजे से क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें डिस्कस करूं, और कोई ऐसी टॉपिक हो तो उसके ऊपर पूरी की पूरी एपिसोड ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आपने ये एपिसोड देखा और बाकी एपिसोड अगर हमारे नहीं देखे हैं तो काइंडली उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि
ये देखेंगे, तब इसको देखेंगे तो और भी चीज़ों को समझ में आ जाएगी। तकरीबन 35-40 एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और लोगों को बताएं भी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए एक चैनल बड़ी जोर शोर से काम कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।